प्रश्न नंबर 1, रात में आकाश में दिखने वाले चमकीले बिंदु क्या कहलाते हैं? ए तारे, बी ग्रह, सी उल्कापिंड, डी धूमकेतु। उत्तर है ए तारे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी तारों के आकार के कारण, सी तारों के प्रकाश के कारण, डी तारों की दूरी के कारण। उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ए। प्रश्न नंबर 3, चंद्रमा का आकार और स्थिति क्यों बदलती रहती है? ए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के कारण, बी चंद्रमा के घूमने के कारण, सी सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा के कारण। प्रश्न नंबर 4, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा, ए बी अमावस्या, सी चंद्र ग्रहण, डी इनमें से कोई नहीं। ए पूर्णिमा उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, चंद्रमा दिखाई नहीं देने वाली रात को क्या कहते हैं? ए पूर्णिमा, बी अमावस्या, सी चंद्र ग्रहण, डी इनमें से कोई नहीं। बी अमावस्या। प्रश्न नंबर 6, दिन के समय चंद्रमा और तारों क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ए सूर्य के तेज प्रकाश के कारण, बी बादलों के कारण, सी पृथ्वी के घूमने के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है ए सूर्य के तेज प्रकाश के कारण। प्रश्न नंबर 7, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती हुई दिखाई देती हैं क्या कहलाती हैं? हमारा ए खगोलीय पिंड, बी तारे, सी ग्रह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए खगोलीय पिंड। प्रश्न नंबर 8, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ए तारे, बी ग्रह, सी उल्कापिंड, डी धूमकेतु। उत्तर है ए तारे। प्रश्न नंबर 9, सूर्य क्या है? ए तारा, बी ग्रह, सी उल्कापिंड, डी धूमकेतु। ए तारा। प्रश्न नंबर 10, रात के समय आकाश में चमकते हुए अनगिनत तारे किसके समान हैं? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पृथ्वी, डी मंगल। बी सूर्य उत्तर हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 11, तारे हमसे बहुत दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि? ए तारे बहुत छोटे होते हैं, बी तारे बहुत दूर होते हैं, सी तारों की ऊष्मा बहुत कम होती है, डी तारों का प्रकाश बहुत कम होता है। उत्तर है बी, तारे बहुत दूर होते हैं। प्रश्न नंबर 12, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं कैसी दिखाई पड़ती हैं? ए बड़ी, बी छोटी, सी समान, डी धुंधली। उत्तर बी छोटी। प्रश्न नंबर 13, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कैसा दिखाई देता है? ए बहुत बड़ा, बी बहुत छोटा, सी दिखाई नहीं देता, डी धुंधली। उत्तर बी बहुत छोटा। प्रश्न नंबर 14, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ए है ग्रह, बी उपग्रह, सी नक्षत्र मंडल, डी तारे। तो हमारा उत्तर सी नक्षत्र मंडल। प्रश्न नंबर 15, अर्सा मेजर या बिग वीयर किस प्रकार का नक्षत्र मंडल है? ए 7 तारों का समूह, बी 8 तारों का समूह, सी 9 तारों का समूह, डी 10 तारों का समूह। उत्तर है ए 7 तारों का समूह। प्रश्न नंबर 16, सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर सी 7। प्रश्न नंबर 17, सप्तऋषि
किस नक्षत्र मंडल का भाग है? ए अर्सा मेजर, बी ओरियन, सी वृश्चिक, डी मकर। उत्तर है ए अर्सा मेजर। प्रश्न नंबर 18, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी तारे, डी ग्रह। उत्तर है हमारा सी तारे। प्रश्न नंबर 19, उत्तरी तारा किस दिशा को बताता है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। उत्तर सी उत्तर। प्रश्न नंबर 20, उत्तरी तारे को और क्या कहा जाता है? ए ध्रुव तारा, बी सप्तऋषि, सी अर्सा मेजर, डी बिग बियर। ए ध्रुव तारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर क्यों रहता है? ए यह बहुत बड़ा है, बी यह पृथ्वी के अक्ष पर स्थित है, सी यह सूर्य के चारों ओर घूमता है, डी यह चंद्रमा के चारों ओर घूमता है। उत्तर है बी यह पृथ्वी के अक्ष पर है। प्रश्न नंबर 22, हम सप्तऋषि की सहायता से किस तारे की स्थिति को जान सकते हैं? ए ध्रुव तारा, बी सूर्य, सी चंद्रमा, डी मंगल। ए उत्तर ध्रुव तारा। प्रश्न नंबर 23, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना क्या नहीं होता है? ए प्रकाश, बी ऊष्मा, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी दोनों। प्रश्न नंबर 24, ऐसे पिंड जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारे, डी नक्षत्र मंडल। उत्तर है ए ग्रह। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? ए तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी नक्षत्र मंडल। उत्तर है बी ग्रह। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी तारे, डी मंगल। उत्तर बी सूर्य। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मंगल, डी बृहस्पति। बी सूर्य। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह कैसी प्रतीत होगी? ए चमकती हुई, बी काली, सी लाल, डी हरी। उत्तर हो जाएगा ए चमकती हुई। प्रश्न नंबर 29, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है? ए तारे, बी ग्रह, सी छल्ले, डी उपग्रह। तो सी छल्ले उत्तर। प्रश्न नंबर 30, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा क्या हैं? ए तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी उल्का पिंड। उत्तर हो जाएगा सी उपग्रह। प्रश्न नंबर 31, चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? ए सूर्य, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बृहस्पति। उत्तर हो जाएगा बी पृथ्वी। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी के समान सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करने वाले कितने अन्य ग्रह हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर हो जाएगा सी 7। प्रश्न नंबर 33, सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? ए तारामंडल, बी नक्षत्र मंडल, सी सौर मंडल, डी आकाशगंगा। सी सौर मंडल। प्रश्न नंबर 34, सौर मंडल का मुखिया कौन है? ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी मंगल। सी सूर्य उत्तर। प्रश्न नंबर 35, सूर्य कहाँ स्थित है? ए पृथ्वी के चारों ओर, बी सौरमंडल के केंद्र में, सी आकाशगंगा के केंद्र में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी सौरमंडल के केंद्र में। प्रश्न नंबर 36, सूर्य किससे बना है? ए ठोस पदार्थ, बी तरल पदार्थ, सी गर्म गैस, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी गर्म गैस। प्रश्न नंबर 37, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को क्या करता है? ए तोड़ता है, बी बांधे रखता है, सी दूर फेंकता है, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा बी बांधे रखता है। प्रश्न नंबर 38, सूर्य सौरमंडल के लिए क्या है? ए प्रकाश का स्रोत, बी ऊष्मा का स्रोत, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 39, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है?
ए 10 करोड़ किलोमीटर, बी 12 करोड़ किलोमीटर, सी 15 करोड़ किलोमीटर, डी 20 करोड़ किलोमीटर। उत्तर 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न नंबर 40, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। उत्तर हो जाएगा सी 8। प्रश्न नंबर 41, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की का क्रम क्या है? ए, बी, सी और डी। उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 42, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे कितने दिन लगते हैं? ए 80 दिन, बी 88 दिन, सी 90 दिन, डी 98 दिन। उत्तर बी 88 दिन। प्रश्न नंबर 43, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। उत्तर बी शुक्र। प्रश्न नंबर 44, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? ए वैज्ञानिक, बी खगोल शास्त्री, सी ज्योतिषी, डी गणितज्ञ। डी खगोल शास्त्री उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, आर्यभट्ट कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी खगोल शास्त्री, सी ज्योतिषी, डी गणितज्ञ। तो हो जाएगा बी खगोल शास्त्री। प्रश्न नंबर 46, आर्यभट्ट के अनुसार ग्रह तथा चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं? ए अपनी ऊष्मा के कारण, बी सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी तारों के प्रकाश के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। बी सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में किसे गौण ग्रह कहा? ए प्लूटो, बी सिरिस, सी 2300 यूवी 313, डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सी तीसरा। प्रश्न नंबर 49, आकार में पृथ्वी कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। उत्तर सी पांचवा। प्रश्न नंबर 50, पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? ए गोल, बी चपटा, सी भूभाग, डी अंडाकार। सी भूभाग उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51, भूभाग का क्या अर्थ है? ए पृथ्वी के समान आकार, बी पृथ्वी से छोटा आकार, सी पृथ्वी से बड़ा आकार, डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के समान आकार ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है पाई जाती हैं कहाँ? ए मंगल ग्रह पर, बी शुक्र ग्रह पर, सी पृथ्वी पर, डी बृहस्पति ग्रह पर। उत्तर सी पृथ्वी पर। प्रश्न नंबर 53, पृथ्वी पर क्या क्या उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? ए पानी एवं वायु, बी केवल पानी केवल वायु, सी डी इनमें से कोई नहीं। ए पानी एवं वायु। प्रश्न नंबर 54, वायु में जीवन के लिए आवश्यक कौन सी गैस मौजूद है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। उत्तर सी ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 55, पृथ्वी सौरमंडल का कैसा ग्रह है? ए सबसे गर्म, बी सबसे ठंडा, सी सबसे अद्भुत, डी सबसे छोटा। सी सबसे अद्भुत। प्रश्न नंबर 56, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है? ए लाल, बी हरी, सी नीली, डी पीली। सी नीली। प्रश्न नंबर 57, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ए इसकी सतह पर बहुत सारे पेड़ हैं, बी इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है, सी इसकी सतह पर बर्फ है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी इसकी 2/3 सतह पानी से भरी हुई है। प्रश्न नंबर 58, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का क्या है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारा, इनमें से कोई नहीं। बी उपग्रह। प्रश्न नंबर 59, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? ए आधा, बी 1/4, सी 3/4, डी बराबर, बी 1/4। प्रश्न नंबर 60, चंद्रमा हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? ए यह बहुत बड़ा है, बी यह हमारे ग्रह से नजदीक है, सी यह बहुत चमकदार है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी यह हमारे ग्रह से नजदीक है। प्रश्न नंबर 61, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? ए 3,84,000, बी 4,84,000, सी 5,84,000, डी 6,84,000। ए 3,84,000। प्रश्न नंबर
62 उपग्रह किसे कहते हैं? ए जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 20 जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सी जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं, ए जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 63 मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? ए प्राकृतिक पिंड, बी कृत्रिम पिंड, सी तारे, डी ग्रह, बी कृत्रिम पिंड। प्रश्न नंबर 64 मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, बी पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दोनों, ए और बी। प्रश्न नंबर 65 मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है? ए हवाई जहाज से, बी रॉकेट से, डी सी हेलीकॉप्टर से, डी इनमें से कोई नहीं, बी रॉकेट से। प्रश्न नंबर 66 अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन से हैं? ए इनसेट, बी IRS, सी एडुसेट, डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 67 नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गए थे? ए 20 जुलाई 1969, बी 21 जुलाई 1969, सी 20 अगस्त 1969, डी 21 अगस्त 1969, 20 जुलाई 1969। 68 प्रश्न नंबर चंद्रमा पृथ्वी पर चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? पृथ्वी का। ए 25 दिन, बी 26 दिन, सी 27 दिन, डी 28 दिन, सी 27 दिन। प्रश्न नंबर 69 चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? ए पृथ्वी के समान समय में, बी पृथ्वी से कम समय में, सी पृथ्वी से अधिक समय में, डी इनमें से कोई नहीं, सी पृथ्वी से अधिक समय में। प्रश्न नंबर 70 चंद्रमा का कितना भाग पृथ्वी से दिखाई देता है? ए आधा, बी 1/4, सी केवल एक भाग, डी 2/3। उत्तर सी एक भाग। प्रश्न नंबर 71 चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है? ए पर्वत और मैदान, बी गड्ढे, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 72 चंद्रमा की सतह पर गड्ढे क्यों बनते हैं? ए ज्वालामुखी से, बी उल्कापिंड से गिरने से, सी भूकंप से, डी इनमें से कोई नहीं, बी उल्कापिंड गिरने से। प्रश्न नंबर 73 पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर क्या देखा जा सकता है? ए पर्वत की छाया, बी मैदान की छाया, सी गड्ढों की छाया, डी उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 74 क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ए मंगल और पृथ्वी, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और यूरेनस। उत्तर बी मंगल और बृहस्पति। प्रश्न नंबर 75 वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह कैसे बने? ए ग्रहों के टूटने से, बी तारों के टूटने से, सी उल्कापिंड के टूटने से, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए ग्रहों के टूटने से। प्रश्न नंबर 76 उल्कापिंड क्या होते हैं? ए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, बी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, सी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए। प्रश्न नंबर 77 उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने पर क्या होता है? ए चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, बी खड्डे बन जाते हैं, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 78 आकाशगंगा क्या है? ए लाखों तारों का समूह, बी ग्रहों का समूह, सी उपग्रहों का समूह और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए लाखों तारों का समूह। प्रश्न नंबर 79 हमारा सौरमंडल किसका भाग है? ए आकाशगंगा का, बी एंड्रोमेडा का, सी त्रिकोणीय का, डी इनमें से कोई नहीं, ए आकाशगंगा का। प्रश्न नंबर 80 आकाशगंगा को प्राचीन भारत में क्या नाम माना जाता है? क्या नाम जैसे जाना जाता है? ए प्रकाश की एक बहती नदी, बी तारों का समूह, सी ग्रहों का समूह और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा हमारा ए प्रकाश की एक बहती नदी। प्रश्न नंबर 81 आकाशगंगा में क्या क्या होता है? ए तारे, बी बादल, सी गैसें और डी उपरोक्त सभी। हमारा डी